जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। लूट सके तो लूट ले गुरु नाम की लूट, लूट सके तो लूट ले गुरु नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाही जब छूट। संगत जी, इसका अर्थ है कि चारों तरफ ईश्वर के नाम की लूट मची है, हमारे गुरु नाम की लूट मची है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो और जब समय निकल जाएगा तब पछताना पड़ेगा। अर्थात जब हमारे प्राण निकल जाएंगे तो हम हमारे गुरु जी का नाम कैसे जप करेंगे, ईश्वर का नाम कैसे जप पाएंगे। संगत जी, गुरु जी को हृदय में बिठाइए। अपने जीवन में, जीवन के हर पल में सिर्फ गुरु जी का ही हमें आशीर्वाद लेना है। न ही मथुरा काशी नहीं अन्य तीर्थ से काम, ना ही मथुरा काशी नहीं अन्य तीर्थ से काम, जिस हृदय गुरुजी बसे वही है चारों धाम। जी हाँ संगत जी, अगर हमारे दिल में गुरुजी नहीं बसते, अगर हमारे दिल में गुरुजी के प्रति आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर आप न जाने कितने ही तीर्थ क्यों न कर लें, उन तीर्थों का कोई लाभ नहीं। इसलिए संगत जी, गुरुजी को दिल में बसाइए, हृदय में बसाइए और गुरुजी के प्रति पूरी श्रद्धा भक्ति से उनके सत्संग सुनिए। और सिर्फ यही हमारे अंत समय में काम आएगा, और ना कि सिर्फ अंत समय में बल्कि इस पूरे जीवन भर जो हमारी लाइफ चलती रहेगी उसमें सिर्फ गुरुजी का सत्संग और सिर्फ गुरुजी की आस्था और उनके सत्संग ही तिनके का सहारा बनेगी। इसलिए संगत जी, इस जीवन को व्यर्थ मत गवाइए। पल पल बहुत कीमती है और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम गुरु नाम लेंगे, तब हम ईश्वर का नाम जप करेंगे। नहीं, ईश्वर का नाम जप करने की कोई उम्र नहीं होती और हमें पता ही क्या है कि हमारी उम्र कितनी है। इसलिए संगत जी, हर पल का यूटिलाइजेशन कीजिए, हर पल का फायदा उठाइए, गुरु जी को हृदय में बसाइए और उनके सत्संग सुनिए और देखिए आप कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है। आप सारे सत्संग गुरु जी का ध्यान करके, पूरी श्रद्धा रख के अंत तक सुने, पूरा सुने और अपने प्यारे गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग एक आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के हुक्म से और उन्हीं के बार बार मैसेजेस से याद दिलाने पर आज मैं पहली बार एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहूंगी। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ करें। मैं और मेरा परिवार गुरु जी के साथ 2016 में जुड़े थे। हम सब हर सोमवार को बिना नागा करे बड़े मंदिर जाते थे। गुरु जी की कृपा से हमारी सभी परेशानियां खत्म हो जाती थी। हमारे सभी रुके हुए या बिगड़े हुए काम बन जाते थे और इसी तरह उनकी हमारे पूरे परिवार पर कृपा बनी रही। 2019 में मेरी मदर इन लॉ का कैंसर से देहांत हो गया और वह अंत तक गुरु जी का जल प्रसाद लेती रही, जिस वजह से उन्हें इस भयंकर बीमारी से कोई भी तकलीफ या दर्द नहीं सहना पड़ा। इसके बाद तो मानो संगत जी, परिवार में दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, मगर हम सब गुरु जी की कृपा से हर तकलीफ को झेल पाए। माता जी की 13वीं पर मेरे अंकल जी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया और साथ ही साथ मेरी छोटी बेटी को डबल जॉन्डिस हो गया। लेकिन गुरु जी की कृपा से हम धीरे धीरे इन तकलीफों से बाहर निकलते रहे। कुछ दिनों बाद मेरे अंकल जी को कोविड हो गया और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। साथ ही साथ मेरी बड़ी बेटी को भी कोविड हो गया। मदर इन लॉ और मेरे अंकल जी के इलाज में और इस पूरे टाइम में बिजनेस न होने की वजह से सारी जमा पूंजी, हमारे गाड़ी, बंगले, सब कुछ बिक गया। एक तरफ से कोविड-19 आ गया और बेघर होकर हमारा पूरा परिवार करोड़ों का कर्जा लेकर एक फ्लैट में किराए पर आ गया। हमारा कोई काम नहीं चल रहा था। फिर गुरु जी की कृपा से मेरी नौकरी लग गई। 20 दिन बाद ही मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे अंकल जी दोनों ही बीमार पड़ गए। अब कमाई का कोई साधन न रहा। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मैंने घर से खाना बनाकर कोविड पेशेंट्स को बेचना शुरू किया। और भी परेशानी लगातार एक साथ आती गई और हम सब इन उलझनों में गुरुजी को जैसे भूल ही गए। लेकिन गुरुजी ने हमें नहीं छोड़ा, गुरुजी हमें नहीं भूले। बस उनके मिरेकल्स होते रहे और हम आगे चलते रहे। गुरुजी का स्वरूप हमारे घर के मंदिर में रखा था और हर छोटा बड़ा कष्ट आता और गुरुजी हर कष्ट काटते रहे। 2023 जुलाई में मेरी शोल्डर इंजरी हुई और गुरुजी की कृपा से 8 घंटे की इंजरी के बाद मैं घर वापस लौटी। अगले ही दिन सुबह मेरे अंकल का हार्ट फेलियर हो गया। 20 दिन आईसीयू में रहे और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया।
कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा क्योंकि हार्ट केवल 20% ही चल रहा था। इसी दौरान एक आंटी जी ने हमें गुरुजी की याद दिलाई और कहा कि उनको मानो सब ठीक हो जाएगा। और फिर हमने गुरुजी के चरण पकड़ लिए। बस फिर गुरुजी का चमत्कार हुआ और मेरे अंकल जी की हार्ट कंडीशन ठीक होने लगी और अपने आप चलकर वो घर वापस लौटे। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अंकल जी के रूटीन चेकअप चलते रहे, गुरुजी की कृपा बनी रही और हार्ट ट्रांसप्लांट की बात हमारे दिमाग से खत्म होती गई। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे अंकल जी की तबीयत 2-3 दिनों से हल्की चल रही थी। उस दिन महाशिवरात्रि थी, मेरे अंकल जी के टेस्ट चल रहे थे। तभी मुझे फेसबुक पर मैसेज आया, घबरा मत कुड़िए, तेरा पति बिल्कुल ठीक है। यह मैसेज पढ़कर मैं मंदिर गई और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज आप मेरे जीवन में चमत्कार कर दो। और सच में गुरुजी ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। मैं जैसे ही मंदिर से घर लौटी तो मुझे फोन आया कि इस बार डॉक्टर बहुत खुश हैं और हार्ट 50% से काम कर रहा है। मेरे अंकल और उनकी बहन हॉस्पिटल से सीधा बड़े मंदिर पहुंच गए और गुरुजी के मिराकल का शुक्राना किया। संगत जी, एक और सत्संग है गुरुजी के चमत्कार का। मेरे अंकल की आंखों में एक दिन पानी आना शुरू हो गया और 2 दिन लगातार आंखें सूजी हुई रही। जिस समय वो डॉक्टर के पास चेकअप करवा रहे थे, दूसरी तरफ फेसबुक पर मुझे मैसेज आया कि घबराई ना कुड़िए। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि माइनर इन्फेक्शन है, दवाइयों से ही 3-4 दिनों में अंकल जी की आंखें ठीक हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी। संगत जी, 2023 का पूरा साल मैं और मेरी फैमिली मेरे अंकल जी की बीमारी में ही उलझे रहे। और स्कूल के फाइनल रिजल्ट से एक रात पहले मुझे फेसबुक में मैसेज आया कि अब अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान देना, वैसे मैंने तेरे पूरे परिवार के कष्ट काट दिए हैं। अगले दिन रिजल्ट में मेरी बेटी के 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स नहीं मिले तो टीचर ने कहा कि पूरे साल की परफॉर्मेंस अच्छी है तो हमने पास कर दिया है। आगे बोर्ड एग्जाम्स हैं तो आपको एज ए मदर इनका ध्यान रखना पड़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमने गुरुजी का शुक्राना किया और हम घर लौट आए। उस दिन शाम को मेरी बेटी को चिकन पॉक्स हो गया, लेकिन गुरुजी के मैसेज से मैं अलर्ट हो गई और उसकी हर चीज का ध्यान रखा। इसी दौरान मेरी बड़ी बेटी कॉलेज से जल्दी घर आती और हमें बिना कुछ बताए जल्दी सो जाती। एक दिन मेरे पास आकर रो पड़ी कि 10 दिन से पीठ में दर्द होने के कारण कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने उस दिन केवल 2 बार वॉलिनी लगा दी और अगले दिन से वो कॉलेज के लिए ठीक होकर चली गई। ये सब गुरुजी के चमत्कार हैं, जिससे हमारे घर की दुख दर्द तकलीफ दूर होती जाती है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के लिए मैंने गुरुजी के आगे अर्जी लगाई है। जैसे ही गुरुजी का चमत्कार होगा मैं फिर से आप लोगों से अपना सत्संग शेयर करूंगी और अपने घर में सत्संग करवाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिव्यता सिंघई आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़कर मेरा ये जीवन धन्य कर दिया। मैं दिव्यता सिंघई, मेरे प्यारे गुरुजी की प्यारी सी संगत। मैंने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप एक दुकान में लगा हुआ देखा तो जैसा सभी सोचते हैं, फर्स्ट थॉट मेरे मन में भी यही आया कि मार्केट में कितने गुरुजी आ गए हैं, लोग कितने बेवकूफ और भोले हैं। फिर नेक्स्ट डे खाना बनाते वक्त मैं हमेशा कुछ स्पिरिचुअल मंत्र लगा देती हूँ ताकि वो भोजन सबके लिए स्वास्थ्यप्रद हो और प्रसाद बन जाए। तो थोड़ी ही देर बाद गुरुजी का सत्संग अपने आप चलने लगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इन गुरुजी के बारे में और ना ही मैंने कभी गुरुजी का मंत्र या कुछ भी यूट्यूब पर सर्च किया था। तो संगत जी, मैं सुनने लगी और सुनते सुनते मैं रोने लगी और बहुत रोई। ये बात 22 सितंबर 2023 की है। मैं रो इसलिए रही थी संगत जी क्योंकि मैं हार चुकी थी खुद से। मैं लास्ट 7-8 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी पर कहीं भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। थोड़े बहुत नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाता था एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। और संगत जी, फिर रोज अपने आप सत्संग सुनने लगी। मैंने कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था। फिर मैंने एक दिन 10 अक्टूबर को गुरुजी से बात की। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि ये सब सारा वहम है, ऐसी कोई शक्ति नहीं होती, किसी गुरु के पास इतनी शक्ति नहीं होती, सब कुछ फेक है। क्योंकि मुझे तो ना अब तक कोई बटरफ्लाई दिखी, ना रोटी में ओम बना हुआ दिखा, ना ही कुछ और हुआ, ना ही मेरे साथ कोई टेलीपैथी हुई। और संगत जी, बस इतना ही मैंने बोला था कि मेरे मन में आया कि जा बालकनी में जा, मैं तुझे कबूतर विच दर्शन दूंगा। और संगत जी, इससे पहले मुझे किसी भी सत्संग में कबूतर के रूप में दर्शन का कोई जिक्र नहीं मिला। फिर मैंने सोचा ठीक है, एक बार जाकर देख लेती हूँ। संगत जी, मैं रात में 11 बजे बालकनी में गई और मुझे वहाँ कबूतर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और मैं फिर से खूब रोई। मैं वही बालकनी में बैठकर रोने लगी और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और बहुत शुक्राना किया। फिर तो बस मैं गुरुजी की ही हो गई। हर दिन मैं खुश रहने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस दिन से आज तक
कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप और सत्संग न किया हो। संगत जी, मैं गुरुजी के दर्शन के लिए छतरपुर मंदिर जाने के लिए भाई से रिक्वेस्ट की और फिर हम सब एक दिन वहाँ पर गए। रात बहुत हो गई थी और बारिश जैसा मौसम भी हो गया था। संगत जी, मेरी शादी फिक्स होने वाली थी पुणे में, पर मैं खुश नहीं थी। मैं बस भगवान जी से यही प्रे करती थी कि प्लीज भगवान जी मुझे खाली हाथ मत भेजना, मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाए और आज मुझे मेरी झोली में ये जॉब दे देना। और आज गुरुजी की कृपा से आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, जो बहुत मुश्किल था क्योंकि एग्जाम पर स्टेट गवर्नमेंट का स्टे लगा हुआ था। पर उन सब के बावजूद स्टे हटा, पूरी प्रोसेस हुई और मेरी जॉब लग गई। मैं जब गुरुजी के सत्संग सुनती थी तो उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स की बात होती थी और पूरी प्रोसेस में डीवी से लेकर ज्वाइनिंग तक मुझे हर जगह 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। चाहे रूम नंबर 25 हो या मेरी लाइनिंग कॉल 7 हो, मेरा कॉल लेटर सब कुछ 7 नंबर से ही ब्लेस्ड था। संगत जी, मैं हमेशा एक ऐसी जगह रहना चाहती थी जहाँ नदी पहाड़ हो और नेचुरल प्लेस हो, नो पोल्यूशन, ओनली ग्रीनरी। तो गुरुजी ने मेरी जॉब ऐसी ही जगह लगाई है। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं और सत्संग सुनाना चाहूंगी। दिवाली को मैं काम करते हुए पूजा अलमारी साफ करते हुए सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने कहा कि पुत्र, आज मैं तेरे घर आऊंगा, अच्छे से सफाई कर। और मैंने शाम की पूजा में गुरुजी का इंतजार किया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर रात में हम लोग उसी कमरे में सोए और संगत जी, मुझे शिवलिंग के इतने सुंदर दर्शन हुए और शिव जी साधना में बैठे हुए हैं, वो दर्शन भी हुए। संगत जी, मैं जैन हूँ पर सभी धर्मों को मानती हूँ और शिव जी तो सबके फेवरेट हैं। और फिर मैंने कहा कि देखो शिव जी, और सभी ने दर्शन किए। मेरे कुछ घर के लोगों ने मजाक भी बनाया, पर मैंने उन्हें कहा कि इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग चले जाओ यहाँ से। और जब तक आंख नहीं लगी मैं गुरुजी का सत्संग सुनती रही, उनके दर्शन करती रही और शुक्राना करती रही। संगत जी, अब मैं हर दिन सत्संग सुनती हूँ। टीना आंटी जी का थैंक यू, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। अब सिर्फ आपके ही सत्संग सुनती हूँ। और आपके अंकल जी का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वो आई ओपनिंग वाला वीडियो बनाया जिसमें बाकी चैनल फेक वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए। तो इसके लिए अंकल जी का भी बहुत बहुत थैंक यू, आंटी का भी बहुत बहुत थैंक यू। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी एक आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा। बहुत टाइम से मैं गुरुजी के मंदिर जा नहीं पा रही थी। कभी कुछ चलता ही रहता था। फिर एक दिन एक नेबर आंटी का इनविटेशन आया सत्संग का, लेकिन वो मैं देख ही नहीं पाई। पता नहीं कैसे मुझसे मिस हो गया। और अगले दिन जिस दिन सत्संग था, उन आंटी का कॉल आया कि मैंने आपको इनविटेशन भेजा है, आप आ रहे हो ना। मैं बहुत हैरान हो गई संगत जी, मैंने तो कोई मैसेज देखा ही नहीं था। इवनिंग में जब मैं उन आंटी के यहाँ सत्संग में गई तो उन आंटी ने बताया कि आपका नाम तो मैंने लिस्ट में डाला ही नहीं था, फिर भी पता नहीं गुरुजी ने मुझे इन्विटेशन सेंड करवाया, बिकॉज सिर्फ फैमिली मेंबर्स थे लिस्ट में। संगत जी, बहुत हैरानी की बात है। फिर उन आंटी ने बताया कि मैं प्लेलिस्ट बना रही थी, बनाते बनाते मुझे मन में आया कि इन आंटी को भी कॉल कर दूं, तो मैंने आपको कॉल किया। गुरुजी को कहाँ कब किसको बुलाना है ये वो ही जानते हैं और वो ही ये सब कुछ करते हैं। और मेरे लिए तो ये गुरुजी का खुद का इनविटेशन था। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, गुरुजी ने मुझे खुद बुलाया, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले ही गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आप मुझसे नाराज हो क्या, ना आप मंदिर बुला रहे हो ना सत्संग पर बुला रहे हो। और संगत जी, वो छोटी सी छोटी चीज भी सुनते हैं, हर पल साथ रहते हैं। और मेरा बहुत मन था कि मैं डुगरी मंदिर जाऊं। और थोड़े दिन बाद ही मुझे पंजाब जाना था, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि चल हुन डुगरी आजा, तेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, मेरा जाना उसी समय पर हुआ, उसी डेट पर हुआ जब गुरुजी का मंथली सत्संग होता है वहाँ पर। लेकिन संगत जी, मेरा डुगरी जाने का दूर दूर तक कोई सीन नहीं था, क्योंकि जिनके यहाँ जाना था वो सिर्फ एक बार ही मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गए। मुझे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं कि वो जाना चाहेंगे या नहीं, लेकिन एक दिन उन्हीं संगत का मैसेज आता है डुगरी सत्संग के लिए। वो मुझसे शेयर करते हैं कि ऐसा मैसेज आया है कि मेरा मन है कि मैं जाऊं। तब मैंने उनको बोला कि मेरा भी मन डुगरी जाने का है, पर मुझे लगा कि शायद आप अपने इतने छोटे बच्चे के साथ कैसे ट्रैवल कर पाओगे। बट गुरुजी को हम दोनों को ब्लेस करना था। पता नहीं कैसे क्या हुआ, उन्होंने सारे रास्ते खोल दिए और हम दोनों डुगरी पहुंच गए। गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी कि हम बयान ही नहीं कर सकते। ब्लेसिंग से ज्यादा वहाँ जाना, उनसे मिलना, उस चीज की खुशी थी हमें। गुरुजी ऐसे ही हमें बुलाते रहे और अपने चरणों से लगाए रखे। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का ही सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे बहुत समय से इशारे दे रहे हैं कि शुक्राना करो, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अपना सत्संग शेयर करके गुरुजी का शुक्राना करते हैं। संगत जी, पहले जब कोई गुरुजी के बारे में बात करता था तो मैं विश्वास नहीं करती थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से कैसे जोड़ा। जब मैं अपने फोन में गुरुजी का स्वरूप देखती थी तो मैं इग्नोर कर देती थी, लेकिन जब मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं रोज गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। फिर अचानक से एक दिन हमें पता चला कि मेरे ससुर जी को गले का कैंसर हो गया है। मेरी ननंद बड़े मंदिर से उनके लिए लोटा ब्लेस करवा कर लाई और जल प्रसाद भी लाई। और उसके कुछ दिनों के बाद जून 2023 में मेरे दाएं हाथ पैर में दर्द होने लगा और दांतों में भी, और यहाँ तक मेरे हार्ट में भी दर्द हो रहा था। तब मेरे मन में आया कि सब कहते हैं कि गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, और मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मुझे हार्ट से रिलेटेड दिक्कत तो नहीं हो रही। मैंने जल प्रसाद को पिया और अपने मन में कहा, गुरुजी सब ठीक कर दो। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन मुझे दवाई से कुछ आराम नहीं आया। लेकिन संगत जी, मैं साथ साथ गुरुजी का जल प्रसाद ले रही थी। और फिर संगत जी, मुझे एक दिन बहुत घबराहट होने लगी और मेरा दर्द बहुत बहुत बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि ये हार्ट अटैक के ही सिम्टम्स हैं। और मैं हार्ट के डॉक्टर के पास गई। वहाँ पर मेरे सारे टेस्ट हुए, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक था। डॉक्टर ने मुझे नसों की वीकनेस की दवाई दी और कहा कि 3 महीने खानी है। लेकिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ऐसे ही ठीक कर दो, मुझे ये दवाइयाँ नहीं खानी। और संगत जी, मैंने 5 दिन की दवाई के बाद दवाई खाना बंद कर दी और मेरा दर्द चला गया। ये सब गुरुजी की ही कृपा से हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरे मन में गुरुजी के प्रति विश्वास बढ़ गया और मेरे मन में बड़े मंदिर जाने की इच्छा हुई। और अगस्त 2023 में मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। वहाँ से आने के बाद मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगली बार मुझे अपने अंकल के साथ ही बुलाना। और संगत जी, कुछ दिनों के बाद मेरा डुगरी का बुलावा आया। मैंने टिकट भी बुक करवा ली, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं डुगरी नहीं जा पाई। और उसके अगले दिन मेरे अंकल ने अपने आप मुझे छतरपुर बड़े मंदिर चलने के लिए कहा और हम 2 अक्टूबर को सोमवार के दिन छतरपुर गुरुजी के बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी ये अरदास भी सुन ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी रहती थी। एक परेशानी ठीक होती तो दूसरी शुरू हो जाती और मेरी दवाइयाँ कभी बंद ही नहीं होती थी। लेकिन जब से मैं बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा कर लाई हूँ, मैं रोज उसका जल प्रसाद पीती हूँ। संगत जी, अब मेरी हेल्थ भी ठीक रहती है। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। गुरुजी हमें हर रोज ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे कई बार गुलाब की खुशबू भी आती है। मुझे पता है कि ये भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, करवा चौथ पर रात में मैं मेहंदी लगाने बैठी तो मेरे मन में आया कि मैं जय गुरुजी लिखूंगी। मैंने सिर्फ हथेली पर एक सर्कल बनाया और मेरी आंख लग गई, क्योंकि रात के 2 बज गए थे और मेरा मेहंदी लगाने का कोई मन था ही नहीं। संगत जी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे पापा की डेथ हुई थी, लेकिन मेरी छोटी बेटी जिद कर रही थी कि आप मेहंदी लगाओ। लेकिन जब मैं उठी तो मेरे मेहंदी के सर्कल के साथ साथ ओम के दर्शन हुए। गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए और ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। और मैंने मेहंदी की पिक्चर फोन में सेव कर ली। संगत जी, मेरे अंकल को गुरुजी ने कैसे अपने आप से जोड़ा, मुझे खुद ही नहीं समझ आया। एक बार हमारे घर मेरे ससुर जी का हालचाल पूछने कुछ रिश्तेदार आए। उनमें से एक आंटी जी गुरुजी को बहुत मानती हैं। वो मेरे ससुर जी के लिए जल प्रसाद और ब्रेसलेट स्वरूप लेकर आई, लेकिन मेरे ससुर जी ने कहा रख दो, तो मैंने उसे मंदिर में रख दिया। अगले दिन मैं जब सुबह पूजा कर रही थी तो मैंने देखा कि ब्रेसलेट स्वरूप मंदिर में नहीं है, तो मैं हैरान हो गई। लेकिन रात को जब मेरे अंकल जी घर आए तो मैंने उनके हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ देखा और मैं अंदर से बहुत खुश भी थी और हैरान भी। कहते हैं ना, गुरुजी ने जिसे अपनी ब्लेसिंग्स देनी होती है उसे अपने आप ही मिल जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मेरे अंकल गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी, मेरे अंकल का काम थोड़े समय से ठीक नहीं चल रहा था, तो मेरे अंकल बहुत परेशान हो गए थे। गुरुजी के रोज बार बार मैसेज आ रहे थे कि विश्वास रखो, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तुम्हें दूंगा। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल को इतना ब्लेस किया और जो कहा वही हुआ। आज मेरे अंकल का काम बहुत अच्छा हो गया है। गुरुजी ने हमें इतना दिया जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार मेरे अंकल घर आ रहे थे तो उनकी एक्टिवा स्लिप हो गई और उनके चेहरे के एक तरफ बहुत सारी चोट लगी। लेकिन संगत जी, जब मैंने अंकल के हाथ में डाला हुआ गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप देखा तो गुरुजी के चेहरे के उसी साइड पर स्क्रैचेस लगे हुए थे जिस साइड
साइड मेरे अंकल के चेहरे पर थे। गुरुजी ने मेरे अंकल का कष्ट खुद पर ले लिया और मेरे अंकल को बचाया। गुरुजी हमेशा मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत है, लेकिन गुरुजी का हुक्म हुआ तो फिर शेयर करूंगी। अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमेशा मन में ये विश्वास रहता है कि गुरुजी अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लखलखवारी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम वीरेंद्र अंकल का सुनेंगे और वीरेंद्र अंकल ने अपना सत्संग ईमेल के थ्रू हमें सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं वीरेंद्र गाजियाबाद से गुरुजी के आदेश से अपना सत्संग शेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आंटी जी को और मेरे प्यारे गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी ने अपनी शरण में 2022 जनवरी में लिया था। गुरुजी ने मेरी बेटी का विवाह भी करवाया, सब उनकी कृपा से अच्छा हुआ। फरवरी में मेरे छोटे भाई अंकल को न्यू लाइफ बख्शी। अब मैं अपना तीसरा सत्संग रखूंगा। 7 फरवरी 2023 में मेरी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा था। मैं ऑपरेशन करवाने अपनी आंटी के साथ और गुरुजी के साथ गया था। वहाँ पर पहले चेकअप हुआ और ड्रॉप्स आंखों में डाली। मैं बहुत घबरा रहा था कि कैसे होगा और मैं बार बार गुरुजी को पुकार रहा था, मंत्र जाप कर रहा था। मेरा नंबर जब आया और मेरा नाम पुकारा, फिर ऑपरेशन रूम में ले गए। मुझे टेबल पर लिटा दिया। डॉक्टर जी ने कहा लेजर से ऑपरेशन करेंगे, आप हिलना नहीं। उन्होंने सुन नहीं किया और ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। मुझे सब मालूम हो रहा था, दर्द भी हो रहा था और मैं मंत्र जाप के साथ गुरुजी को पुकार रहा था। तभी मेरे कानों में गुरुजी की आवाज आई। उन्होंने कहा घबराई ना पुत्र, मैं तेरे नाल हाँ। और मैंने देखा कि मेरे शिव जी, मेरे गुरुजी मेरे पास अपने सब चोलों में मेरे पास बैठे हैं और सर पर सहला रहे हैं। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, तब तक मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ और बिना दर्द के मेरा ऑपरेशन गुरुजी ने कर दिया। मैं ऑपरेशन रूम से बाहर आकर अपने आप चलकर गया। ऐसी है गुरुजी की कृपा। अपने बच्चों का दर्द सहन खुद करते हैं, उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं अपने शिव को जितना भी शुक्राना करूं कम है। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं, गुरुजी अपनी किसी न किसी तरह प्रेजेंस देते हैं। घर में सब गुरुजी को मानते हैं, यहाँ तक कि मेरा पोता भी उनका फॉलोवर है। एग्जाम के समय पेन कॉपी लेकर गुरुजी के पास ब्लेस करवाता है। इससे उसके एग्जाम रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और रोज सुबह जल प्रसाद लेकर जाता है। और संगत जी, मैं रोज सुबह घूमने जाता हूँ तो गुरुजी को बोलता हूँ कि गुरुजी चलो घूमने, और वहाँ भी मुझे गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं, उनकी प्रेजेंस देते हैं। 4-5 दिन पहले गुरुजी ने मुझे येलो कलर में छोटे पक्षी के रूप में दर्शन दिए। आज संगत जी क्या हुआ, जब मैं सुबह घूमने जा रहा था तो गुरुजी को साथ चलने के लिए बोलना भूल गया। हम 13th फ्लोर पर हैं और मैं नीचे पहुंच गया और मैं चक्कर लगाने लगा। संगत जी, पार्किंग में एक कार परमानेंट खड़ी रहती है, उस पर गुरुजी लिखा हुआ है। मैं उसी को देखकर गुरुजी का आशीर्वाद मानता हूँ। वो कार आज मुझे दिखाई नहीं दी। तभी मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी को तो आने के लिए कहा ही नहीं, और मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी और गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आ जाओ, और मैं घूमने लगा। संगत जी, मैं 6 राउंड करता हूँ और अगले राउंड में मैंने देखा कि उसी जगह पर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मनदीप आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पहले तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग के साथ किया जाता है, लेकिन जब एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी और गुरुजी के मैसेजेस भी फ्लैश हो रहे थे कि शुक्राना किया कर, मैं सोचती थी कि हर मैसेज के बाद में शुक्राना तो करती हूँ, फिर गुरुजी मुझे क्या कहना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, सत्संग के द्वारा आपने मुझे समझा दिया। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू किया करो, तो आज मैं अपना सत्संग ऐसे ही गुरुजी की आज्ञा से शुरू कर रही हूँ। गुरुजी की आज्ञा से मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ कब शुरू हो गया या गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी कब से बनाया, ये शेयर करती हूँ। आज से 13 साल पहले मैं अपने अंकल जी के साथ अमरनाथ जी की यात्रा करने जा रही थी और फ्लाइट में मुझे भूख लग रही थी, तो मेरे अंकल जी ने एक सैंडविच मंगवाया और उसके खाने के 2 घंटे बाद ही मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी और तब तक हम कश्मीर लैंड कर चुके थे। वहाँ एक मार्केट में मेरे अंकल ने लंच लिया, लेकिन मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी और स्टमक और हेड में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और जैसे ही हम होटल अपने रूम में पहुंचे तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक्चुअली मुझे फूड पॉइजन हो गया था और तब मेरे पास जो मेडिसिन थी वो मैंने ले ली थी और मुझे 3 या 4 घंटे तक मैं सो गई। लेकिन संगत जी, उसके बाद तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और 2 घंटे के बाद हमारा हेलीकॉप्टर से अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने का टाइम था। तो मैंने अपने
अंकल जी से कहा कि मैं तो चल ही नहीं सकती, इतनी वीकनेस हो रही है, इसलिए आप अकेले ही चले जाओ, मैं होटल में ही स्टे कर लेती हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, पहले तो तुझे इस हालत में मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, और दूसरी बार मैं इसलिए आया हूँ कि कपल को ही शिव जी की ब्लेसिंग्स लेनी होती है, थोड़ी सी हिम्मत कर, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगा। संगत जी, फिर मैंने अपने मन में शिव जी से प्रार्थना की और कहा कि शिव जी, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं तो प्लीज आप मुझे ठीक कर दो और मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स ले सकूं। और संगत जी, शुक्राना शिव जी का कि मैं जैसे तैसे हेलीकॉप्टर में बैठ गई, लेकिन मेरे सिर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने पर्स से टैबलेट निकाली और खा ली। तभी मैंने और मेरे अंकल जी ने देखा कि हमारे सामने एक कपल हमें बहुत प्यार से देख रहे थे और स्माइल दे रहे थे। और फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड ने चढ़ाई करने के लिए घोड़े ले लिए और मुझे पालकी में बिठा दिया, और जो कपल हमने हेलीकॉप्टर में देखा था वो पैदल ही चल रहा था। अब मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप पढ़ने लगी, तो जैसे ही ठंडी हवा से मेरी पलक अभी झपकी ही थी कि मुझे पालकी वाले ने जोर से आवाज दी और कहा कि अगर आप सो जाते और पालकी छोड़ देते तो खाई में गिर जाते और आपकी लाश भी नहीं मिलती। तो संगत जी, तभी मैंने देखा कि वही कपल सामने से खड़े होकर मुझे देखकर स्माइल दे रहे थे। मैं बहुत हैरान हो रही थी कि मेरे साथ कैसे पहुंच गए, क्योंकि वो तो पैदल आ रहे थे। तब मैंने शिव जी का अनंतम शुक्राना किया, लख लख वार शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे बचा लिया। फिर जहाँ शिव जी के दर्शन होने थे वहाँ मुझे मेरे अंकल जी मिल गए। फिर हमने दर्शन किए और जल्दी ही वापस हम निकलने लगे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी और मुझे वॉमिटिंग्स भी आ रही थी। लेकिन वही कपल हमें फिर रास्ते में मिल गए और तब उन्होंने मेरे अंकल जी से पूछा कि मुझे क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी पर मुझे आना पड़ा। तब उस कपल ने हमें 2 कैप्सूल्स दिए और कहा कि ये अभी ठीक हो जाएगी। और संगत जी, अब चमत्कार देखिए कि एक टैबलेट से ही मैं आधे घंटे में बिल्कुल ठीक हो गई और जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तब हमें समझ में आया कि वो कपल और कोई नहीं लेकिन शिव जी और पार्वती जी थे, जिन्होंने हमें ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक और बात मैं बताना चाहूंगी संगत जी, जब हम घर आ गए तो हमने सोचा था कि इतनी अच्छी मेडिसिन हैं तो और मंगवा लेते हैं, लेकिन सभी केमिस्ट ने कहा कि इस नाम की कोई मेडिसिन नहीं है। लख लख शुक्राना शिव जी पार्वती जी का हमें ब्लेस करने के लिए, और इस तरह हमें ब्लेसिंग्स मिली। तब हमें नहीं पता था कि गुरुजी और शिव जी एक ही हैं, और तब मेरा गुरुजी से कनेक्शन नहीं हुआ था। मुझे माफ करना गुरुजी। अगर गुरुजी ने आज्ञा दी तो मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी, जिसमें मेरा उनके साथ कनेक्शन कब शुरू हुआ शेयर करूंगी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।